यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इक्वेशन लिखा है कि मान लीजिए मेरे पास कोई दो इंटीजर्स हैं a और b। उनको जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे c मिल रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं a को भी इंटीजर रखूं और b को भी कोई इंटीजर वैल्यू ले लूं तो क्या c मेरा हमेशा एक इंटीजर होगा। इसको अगर मैं थोड़ा डायग्राम से आपको थोड़ा बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए ये है मेरा कुछ इंटीजर की दुनिया है। ये मतलब दुनिया के जितने भी इंटीजर्स हैं वो इसी के अंदर हैं, ठीक है। मान लीजिए a कहीं यहाँ पे है, a कहीं यहाँ पे है और ये b जो है b कहीं यहाँ पे। अब b a बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। चीज़ बस इतनी सी है कि दोनों इंटीजर्स हैं। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो मेरा जो c आएगा क्या वो भी हमेशा एक इंटीजर होगा। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इस वीडियो को पहले आप पॉज करें और इसके बारे में थोड़ा सा सोचें। तो अगर आपने कुछ इसको सोचा होगा तो शायद आपने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको सोचने की कोशिश की होगी। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई इंटीजर ले लेते हैं 1 + 1, ये तो 2 आ गया, हमेशा एक इंटीजर ही है। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, से -1 और यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं 4। तब मैं 4 में से 1 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 3, ये भी एक इंटीजर ही है। मान लीजिए हम दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे -8 और इसमें हम कर देते हैं प्लस -6। तो क्या ये हमारा क्या वैल्यू दे देगा। तो 8 रुपए का कर्ज और 6 रुपए का कर्ज, यानी मेरे पास 14 रुपीज़ का कर्ज, ये भी एक इंटीजर आ गया। तब आप कोई भी दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ लें, हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, यानी कि c भी हमारा इंटीजर होगा। यानी जब हम इसको ऐड करेंगे a और b को, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा, तब हमारा यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो भी इस इंटीजर की दुनिया के अंदर ही होगा। यानी कि वो c जो है वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही हो जाएगा। तो ये तो थी सिर्फ एडिशन की बात, लेकिन क्या सेम चीज़ हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कह सकते हैं? क्योंकि इंटीजर्स के साथ आप ये चारों ऑपरेशंस कर सकते हैं। एडिशन का तो हमने यहाँ पे देख लिया, एडिशन हो गया, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन हो गया, और फिर मान लीजिए हमारे पास है डिवीजन। ये चारे ऑपरेशंस में क्या क्या होते हैं। तो एडिशन का तो हमने देख लिया कि अगर हम दो इंटीजर्स ले लें तब हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमेशा एक इंटीजर ही होता है। तो अगर कोई भी ऑपरेशन ये चीज़ सेटिस्फाई करती है तो इसको हम मैथ में थोड़ा तरीके से, थोड़ा सा इज्जत के साथ बोलते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम दे देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि जब मैं दो इंटीजर्स को जोड़ता हूं तो मुझे एक इंटीजर मिल जाता है। यानी कि ये जो ऑपरेशन है एडिशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है। और इसको दूसरे तरीके से बोलने का तरीका कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सेम चीज हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं कि क्या हम अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। तो आई थिंक मिलेगा। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ट्राई कीजिए कुछ इंटीजर्स के साथ, तो आप देखिएगा कि आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लें। जैसे कि चलिए इस चीज़ को यहीं पे कर लेते हैं। मान लीजिए इन सब चीज़ को हम जोड़ने की जगह इन सब चीज़ को हम घटाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि 1 - 1 -4 और -8 -6। तब देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलता है। तो 1 - 1 0 मिल जाएगा, एक इंटीजर है। -1 और -4 टोटल मुझे -5 दे देंगे, ये भी एक इंटीजर है। -8 और -6, मतलब -8 में से मुझे -6 घटाना है तो मुझे मिल जाएगा -2, और ये भी एक इंटीजर है। तब आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए और उन्हें घटा दीजिए, आपका वैल्यू जो है हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो भी इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है, क्योंकि हमें दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर ही मिल जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करेगी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है, रिपीटेड एडिशन ही तो होता है। तो हमने देखा कि एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है, तब तो मल्टीप्लिकेशन को भी सैटिस्फाई करना ही पड़ेगा। यानी कि इंटीजर्स जो हैं वो
क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी ये भी हमारा इंटीजर्स ही दे देगा। और चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये टाइम्स ये टाइम्स ये और ये टाइम्स ये, 1 टाइम्स 1 1 हो गया, एक इंटीजर है। -1 टाइम्स 4 मुझे -4 दे देगा, जो भी एक इंटीजर है। -8 टाइम्स -6 मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू देगी और वो हो जाएगी 48, ये भी एक इंटीजर है। तब आप कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका वैल्यू हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। अब आते हैं डिवीजन पे कि क्या डिवीजन इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह अब डिवीजन करना शुरू करते हैं। इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं, इनको भी करते हैं, इनको भी करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये तो सिंपल है, हमें 1 ही दे देगा। तो चलिए ये तो इंटीजर आ गया। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ अब -1 को 4 से, तो क्या मुझे एक इंटीजर मिलेगा? तो -1, और खैर ये तो नेगेटिव पॉजिटिव, हम चलिए दो पॉजिटिव सबसे आसान वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता, तो क्या ये मुझे एक इंटीजर देता? तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये तो एक्चुअली में क्या होता है, ये तो होता है 1/2, यानी कि हाफ, यानी कि इसके डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 0.5, और ये तो इंटीजर है ही नहीं। तब ये तो अब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे अगर मैं -1 डिवाइडेड बाई 4 करूँ तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 4, जो कि एक इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। ये वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये है -8 डिवाइडेड बाई -6, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मान लीजिए डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो मुझे मिल गया 4/3। लेकिन ये भी इंटीजर तो है ही नहीं, ये तो एक फ्रैक्शन है। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से समझ में आ गई कि डिवीजन एक ऐसी ऑपरेशन है जो अगर मुझे इंटीजर्स पे करनी हो तो वो मुझे कभी भी इंटीजर दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। जैसे अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 करूँ, या फिर मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 2 करूँ, या फिर मान लीजिए 6 डिवाइडेड बाई 3 करूँ, तो मुझे इंटीजर मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 6, तो ऐसी चीज़ें मुझे कभी इंटीजर्स नहीं देगी। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से पता चल गई कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्योंकि मुझे इंटीजर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों केसेस हैं। तो डिवीजन जो है ऑपरेशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। लेकिन हाँ, बाकी तीनों जो यहाँ पे हमने देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, वो तीनों क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन नॉट अंडर डिवीजन।